ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं मृदा के बारे में। क्लास 10 का जो है ये आपको सेकंड चैप्टर का मृदा के बारे में और डिटेल में हम लोग बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मृदा के सभी प्रकारों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मृदा के जो सबसे पहला प्रकार है आपको जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो 6 प्रकार मृदा की है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ भारत का मैप है। कौन सा मैप है? भारत का मैप। और ये भारत का मैप में आप देख सकते हैं जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? यह क्षेत्र आपको जो है ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। यानी यह स्पेशली जो है कह सकते हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के लाए गए गाद से ही ये बना हुआ ये क्षेत्र है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मतलब यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और उसके नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा कपास यानी काली मिट्टी के क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? काली मिट्टी का। महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सब जगह जो आपको काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाल एवं पीली मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, इधर देखेंगे आप उड़ीसा में, ये सब वाले सब क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, इस सब में लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगा आपको, लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा, इसका बहुत छोटा सा क्षेत्र है मरुस्थलीय मृदा जो राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है। तो राजस्थान में आपको मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और पर्वतीय वन आप सभी जानते हैं ऊपर वाला जो हिस्सा हमारा क्या है पूरा पर्वतों से ढका हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा मृदा होगी? कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। और एक होती है लेटराइट मृदा। लेटराइट का अर्थ नहीं होता है ईट वाली मृदा, यानी आप कह सकते हैं ईट वाला। इसमें ज्यादातर आपको लोहांश की मात्रा भी होती है इसमें। ये ईट वाली मृदा ये कुछ क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र, यहाँ पे आपको लेटराइट मृदा देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे उड़ीसा वाले कुछ ऐसे रीजन में आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं देखने को मिलेगा, है ना। कौन सी मृदा? तो ये आपको लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा जो है कहीं कहीं कुछ कॉमन जगहों पाया जाता है। काजू की खेती इसमें सबसे अच्छी होती है। कौन सी खेती? काजू की खेती। लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए फेमस है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। क्या है जलोढ़ मृदा उसको समझते हैं। जलोढ़ मृदा यह कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कह सकते हैं भारत के कुल हिस्सों में 6.4 करोड़ हेक्टेयर फैला है। कितना फैला है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। और ये स्पेशली आप कह सकते हो ऊपर में यहाँ पे आप हरियाणा, पंजाब, उसके बाद आप ले सकते हो ये हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी क्षेत्र, इसके बाद पश्चिम बंगाल, ये सभी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का जो है इनका जो है गाद हमेशा आता रहता है ना। क्योंकि इधर ही ये नदियाँ सभी ये तीनों नदियाँ इधर ही बहती है। देख सकते हैं ये 3 महत्वपूर्ण नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से बना है। किसे बना है? निक्षेप से। मतलब जो पहाड़ों से कट छट करके जो भी मटेरियल है वो सबको लाता है और आकर के बिखेर देता है इस मैदानी भागों में, इसलिए इसको कह सकते हैं ये निक्षेप से बना हुआ क्षेत्र है जिसको जलोढ़ मृदा क्षेत्र कहते हैं। ये ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें बहुत सारी फसलें हम उगा सकते हैं। इसमें आपको चूना, पोटास और फास्फोरस की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? चूना देखने को मिलेगा, पोटास की मात्रा देखने को मिलेगा और फास्फोरस देखने को मिलेगा, ये सब की प्रधानता होती है। तथा इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। यही नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कभी कभी हम लोग दलहनी फसलें लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दलहनी फसल, ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति हो यहाँ मिट्टियों में। तो मिट्टियों में नाइट्रोजन कमी की वजह से हमें दलहनी फसल लगाना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं दाल वाली फसलें भी यहाँ पे लगाई जाती है। तो यहाँ इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो आप देख सकते हैं ये हमारा गन्ना यहाँ पे आप अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का एवं दलहन फसल, दलहन जैसी बहुत सारी फसलों को आप उगा सकते हैं। ये सभी कुछ प्रमुख फसलें थे जो जलोढ़ मृदा के बारे में इम्पोर्टेंट है ना। जलोढ़ मृदा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ठीक है।